जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, काली माँ के मंदिर में चढ़ा दो ये 5 चीज़ें, तुरंत होगी माता काली आपसे प्रसन्न। जी हाँ भक्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो काली माँ के मंदिर में आपको पहली बार चढ़ानी चाहिए। और मैं जानती हूँ कि काली माँ की पूजा बच्चे बच्चे भी कर रहे हैं। कोई छोटी कन्या है जो माँ की पूजा सच्चे दिल से कर रही है, माँ से वो दिल लगा कर बैठी है और माँ की पूजा अच्छे से कर लेती है। बड़े बड़े इंसान हैं, लोग हैं, सब पूजा पाठ में लगे रहते हैं। ठीक है, जब काली माँ की पूजा आप शुरू करते हो ना अपने घर में, तो उससे पहले आपको एक कार्य ज़रूर कर लेना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि माता की जो कढ़ाई होती है ना, कढ़ाई में से आधा सामान माँ के दरबार में पहुँच जाता है। और पूरी कढ़ाई तब दी जाती है जब कोई आपकी मनोकामना हो, कोई इच्छा हो जो रह गई हो भी, तो पूरी कढ़ाई माता की तब उनके दरबार में चढ़ाई जाती है। अब मैं आपको बताऊंगी, अगर आप चाहते हो कि माँ आपसे प्रसन्न हो, काफ़ी समय से आप पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन माँ के दर्शन नहीं हो रहे, ना माँ कोई मनोकामना पूरी कर रही है, तो और अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ आपसे प्रसन्न है नहीं है, ये कैसे जाने, तो आपको खुद पता चल जाएगा इस वीडियो में। क्योंकि मैं जो कार्य बताऊंगी ना, उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी जिस व्यक्ति से माँ प्रसन्न होती है उस व्यक्ति को कैसे पता चलता है। बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप काली माँ के सभी भक्तों तक शेयर कर दो, ताकि काली माँ के सभी भक्तों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी पता चल पाए कि माता काली को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने देखा है कोई ऐसा इंसान है, कोई व्यक्ति है जो काली माँ की पूजा डायरेक्ट अपने घर में कर लेता है। ठीक है, और उसको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता। तो अगर आप काली माँ की पूजा कर रहे हो ना घर में और उनकी मान्यता कर रहे हो, उससे पहले माई के दरबार में आधी कढ़ाई चढ़ा दो। ठीक है, आधी कढ़ाई चढ़ाने से क्या होता है कि माता के आगे कोई भी मनोकामना कुछ भी आप रखते हो ना, तो वो पूरी होती है। ठीक है, क्योंकि आधी कढ़ाई आपने चढ़ाई है माँ के दरबार में, और आधी कढ़ाई आप तब चढ़ाओगे जब आपकी मन चाही इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। तो इसीलिए माँ काली की पूजा अगर आप घर में कर रहे हो और आपने इस कार्य को नहीं किया है अभी तक, तो जल्द से जल्द आप इस कार्य को कर लो। क्योंकि इस कार्य को कर लोगे ना तो माता आपसे प्रसन्न हो जाएगी तुरंत। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गुरु भी नहीं बनाओगे ना, तब भी माता आपसे प्रसन्न रहेगी। सबसे पहले काली माँ के मंदिर में 11 नींबू की माला अपने हाथों से अपने घर पर बना लो। उस पर लाल सिंदूर का तिलक लगा लो, जैसे आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सभी नींबुओं पे लाल सिंदूर के तिलक लगे हुए हैं। ये तिलक आपको सारे नींबू की माला पे, जो भी 11 नींबू की माला बनाने, सभी एक ही नींबू पे तिलक लगा देना लाल सिंदूर का। ठीक है जी। दूसरी चीज़ में आपको माता का ले लेना है सिंगार। माता के सिंगार में आप कुछ कुछ चीज़ें उनको चढ़ाएंगे, जैसे कि 5 सिंगार की चीज़ें ले लो, 7 सिंगार की चीज़ें ले लो, जितनी आपकी श्रद्धा है उतनी चीज़ें आप सिंगार में ले लोगे। तीसरी चीज़ में एक मीठा पान ज़रूर ले लेना, वो माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, और माँ को बीड़ा ज़रूर दिया जाता है, चाहे कोई भी व्यक्ति दे, बीड़ा माँ लेती है अपने भक्त से। उसके बाद चौथी चीज़ में आपको लेने 5 बतासे और 10 लौंग। पांचवी चीज़ में आपको लेना है एक जायफल लंबा वाला, साथ में एक साबुत सुपारी। ठीक है, ये चीज़ें आपको काली माँ के मंदिर में जाकर चढ़ानी है। आपके आसपास के एरिया में कहीं भी काली माँ का कोई सा भी मंदिर हो, वहाँ जाओ और माँ को आधी कढ़ाई चढ़ा के आ जाओ। सबसे पहले माँ को नींबू की माला चढ़ाओ, उसके बाद माँ को चरणों में सिंगार धर दो, उसके बाद माँ की जीभ में बीड़ा लगा दो, उसके बाद लौंग बतासे का माँ के मुंह में लगा के उनके चरणों में धर दो, और माँ से कहो, माँ ये भोग मंजूर करो, हमारी गलतियों को क्षमा करो। ठीक है, ये करने के बाद जब आप मंदिर में ये चीज़ करके आ जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि माता आपसे प्रसन्न होने लगेगी।
ठीक है। ना आपको गुरु की ज़रूरत है, ना ही किसी की शिक्षा की ज़रूरत है। आप खुद ही माता को प्रसन्न कर सकते हैं इस कार्य को कर कर। जब ये चीज़ें आप काली माँ के मंदिर में चढ़ाएंगे तो आपसे माता खुद ब खुद प्रसन्न हो जाएगी। जब माता आपसे प्रसन्न हो जाएगी ना, तो आप लोगों को माँ काली दर्शन देना शुरू कर देगी। हर बार रोज़ माता के दर्शन होए करेंगे। माँ कभी आपको अपने रूप में दिखेगी, कभी मूर्ति के रूप में, कभी तस्वीर के रूप में, कभी एक कन्या के रूप में, कभी एक औरत के रूप में। कई प्रकार से माँ आपको रोज़ाना दर्शन देती रहे करेगी। तो समझ लो माता आपसे प्रसन्न हो चुकी है। और काली माँ की अगर पूजा पाठ की शुरुआत करना चाह रहे हो या कर लिया है आपने, तो उससे पहले माँ की आधी कढ़ाई चढ़ा दो, फिर देख लो माँ आपके सारे काम सिद्ध करती है। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, ओम नमः शिवाय।